समाजवादी पार्टी से विधायक संदीप सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, ये ट्विटर विवाद जो चल रहा है समाजवादी पार्टी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच, इसको कैसे देखते हैं? और किसी बात की चर्चा किया जाए किसी व्यक्ति की तो समझ में आता है चर्चा भी करने लायक है। ब्रजेश पाठक की चर्चा करने का मतलब है समय बेकार करना, क्योंकि जो डीएनए की बात करते हैं उन्हें खुद भी अपने बारे में नहीं जानकारी है कि जब से उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा शायद वो भी नहीं तय कर पाए हैं कि उनको राजनीति करना कहाँ चाहिए। जब भी चुनाव लड़ते हैं दल बदल कर चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में उनका कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में अब मैं, चूँकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग ऐसा कोई उनके ऊपर आरोप तो नहीं लगाएंगे जिससे समाज में संदेश खर्च जाए, लेकिन उन्हें खुद पता है, ये खुद उन्हें को जानकारी है कि जो बात कह रहे हैं शायद वो लागू किस पर होती है, ये उनको पूरी तरह से जानकारी है। अगर वो निश्चित रूप से कहीं भी उनके मन में ईमानदारी होती तो कम से कम एक अस्थाई जगह बना लें, उनका कोई भरोसा थोड़ी है। आज चूँकि उनको भारतीय जनता पार्टी में स्थान लेने की ज़रूरत है तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को गाली देते रहते हैं, किसी न किसी के बारे में अनर्गल बात करते रहते हैं। लेकिन इससे समाज में निश्चित रूप से तमाम तरह की बातें हैं जो आज इनके खिलाफ चर्चा का विषय बना हुआ है और इनको अपनी बातों पर विराम लगाना चाहिए। और जिस तरह से ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होना चाहते हैं, आज पूरा प्रदेश उनके विभाग को देख रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आज अस्पतालों में जहां मरीज होने चाहिए, अभी हमने हमारे विधानसभा में रामनगर के अंदर एक बड़ा सोशल मीडिया पे चला जहां पर दवाइयों को अस्पताल से न दे करके गरीब आदमी को दवाई बाहर से लिखी जाती है और जब दवाई लोग लेके जाते हैं तो पहले दवाइयों का पर्चा उससे हटा दिया जाता है। उसके अंदर जो रेट के लिखे हुए थे, रेट लिस्ट होती है, उसको हटा करके उसको उनको दिया जाता है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। स्वास्थ्य विभाग में अब लोग सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहते हैं। आज बहुत से लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो इनको अपने विभाग की चिंता नहीं है, केवल विभाग की कमियों को छिपाने के लिए उटपटांग या अनर्गल बयान देने का काम करते हैं। सालार मसूद गाजी बहराइच में बहुत बड़ी दरगाह है और जेठ का सबसे बड़ा मेला वहाँ पर लगता था। इस बार प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और मेला नहीं लगने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई व्यक्ति उम्मीद करे कि इस देश के अंदर एक सामाजिक समरसता रहेगी, मैं समझता हूँ धोखा है। केवल एक विषय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जुलूस को भी नहीं निकालने देते। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सहित जो बहुजन समाज में पैदा हुए महापुरुष थे, पीडीए के जिन्होंने भी आंदोलन चलाया, जो पीडीए समाज को समय समय पर ताकत देने का प्रयास किए, अगर उनके इतिहास को और उनके जयंती को और उनके सम्मान में अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो इनके सीने पर सांप लौटने लगता है। उनका पूरा प्रयास रहता है और इस पूरे प्रदेश और देश से सामाजिक समरसता को मिटाना चाहते हैं। कभी गाजी मियाँ के माध्यम से, कभी किसी धर्म के माध्यम से समाज को ये बांटने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट करके, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को बांट करके जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है, जिसका परिणाम 2024 में आपने देखा। इसी 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोक करके उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान को बचाने का काम किया। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश को कोई विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, विकास कोई कर सकता है, तो उसका नाम सिर्फ एक है, माननीय अखिलेश यादव। और समाजवादी पार्टी चूँकि 2012 से 17 और उसके पहले आदरणीय नेताजी के कार्य को पूरा प्रदेश बाखूबी जानता है, चाहे वो आरक्षण का सवाल रहा हो, चाहे नौकरी का सवाल रहा हो, हर क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने। इसलिए अब केवल उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है 2027 का कि कैसे चुनाव हो और कितना जल्दी हम हटा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। संदीप सिंह पटेल जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और जो ट्विटर वार चल रहा है उस पर भी उन्होंने ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।